आऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लीडर्स और मेंबर्स खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू आवर वेबिनार ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। जितने भी न्यू क्लाइंट्स, न्यू मेंबर्स हमारे इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं, मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद करता हूं कि आप लोगों ने कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आज का वेबिनार ज्वाइन किया है। तो पहले आपके पास 2 मिनट है, कोशिश करें कि एक एक स्क्रीनशॉट लेके जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक सेंड किया है आप उनको रिमाइंडर दे दे कि आई एम इन वेबिनार, अपनी अटेंडेंस लगवा दे ताकि उनको पता हो कि भाई आप मीटिंग में बैठे हुए हो। तो जल्दी से कोशिश करें कि स्क्रीनशॉट लें और ले के अपने अपने अपलाइन को शेयर कर दें कि आई एम इन वेबिनार। जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब खैर वफियत से होंगे। चलो हम अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। पहली बात तो ये है कि आप लोग इस सेशन में बैठे हो, इस मीटिंग में बैठे हो, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने सेशन को कंप्लीट वॉच करना है। आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। दिस साइड में सुफियान मलिक, सीनियर लीडर ऑफ टीम विक्ट्री। मेरा ताल्लुक पंजाब के मशहूर शहर फैसलाबाद से है। मुझे इस सिस्टम पे काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल प्लस हो चुके हैं। और अगर मैं अपनी टोटल इनकम की बात करूँ तो मैंने यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 25 लाख प्लस की इनकम जनरेट की है। अगर मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ, मेरी एज तकरीबन 22 साल है और मैं पहले एक जॉब होल्डर था। अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूँ तो मैंने जस्ट प्राइमरी पास की है। अभी आपको पता है कि जो प्राइमरी पास इंसान होता है उसकी लाइफ में या दुनिया में कोई भी अहमियत नहीं होती, क्योंकि आजकल बस उसी इंसान को देखा जाता है जिसके पास या तो पैसा है या फिर एजुकेशन अच्छी है। ठीक है, तो मैंने एक छोटी मोटी नौकरी करता था, 20 से 25 हज़ार मेरी सैलरी थी। ठीक है, मैं एक छोटी सी नौकरी करता था। तो ऐसे ही जिस तरह आपको एक सेशन का लिंक दिया गया था, आपको सेशन के बारे में गाइड किया गया था, ऐसे ही मैं भी एक दिन फेसबुक इस्तेमाल कर रहा था तो मुझे एक पर्सन ने ऐड देखा। मैंने उसका ऑनलाइन वर्क के लिए मैंने उसके साथ कॉन्टैक्ट किया। उसने मुझे अपना वेबिनार अटेंड करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जस्ट एक वेबिनार अटेंड किया था तो मेरी एक लाइफ चेंज होगी, मेरा एक फ्यूचर चेंज हो गया। उस एक मीटिंग ने मेरा एक समझ लें कि फ्यूचर बना दिया, मेरी एक ज़िंदगी बना दी है। आज से 2 साल 1 साल पहले मैं एक जॉब करता था, तकरीबन 5 से 7 साल मैंने नौकरी की है। ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर बैठे बिजनेस कर रहा हूँ, आराम से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आप लोगों ने सेशन को कम्प्लीटली वॉच करना है। पहली बात तो ये है कि आपने अपना पूरा फोकस सेशन पे रखना है। अगर तो आप लाइफ में सीरियस हो, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ ख्वाब हैं, जो भी गोल लेके आप इस मीटिंग में बैठे हो, आपने वो गोल, वो ड्रीम, वो ख्वाब आपने आगे रख के आपने सेशन को एंड तक अटेंड करना है और पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा माइंड आपका सेशन पे होना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे बैठे हुए हो जहाँ पे आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी या आवाज़ नहीं आएगी, या किसी फैमिली में बैठे हुए हो या किसी दोस्तों में बैठे हुए या कोई काम कर रहे हो, तो काइंडली कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाए जहाँ पे 35 से 40 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब लगा दें ताकि आपको ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन ना आए, कोई भी मैसेज ना आए। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा तो आप मीटिंग छोड़ के व्हाट्सएप पे चले जाओगे। तो अगर तो मेरे दोस्त, अगर आप लाइफ में सीरियस हैं, अगर तो आप यहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, ठीक है, एक अच्छा फार्मूला, अच्छी नॉलेज लेने के लिए यहाँ पे आए हो, तो आपने कोशिश करनी है कि मेरे दोस्त आपने सेशन कम्प्लीटली वॉच करना है। अगर तो आप जस्ट ऐसे ही कहा चलो वेले बैठे थे, ठीक है चलो मीटिंग ज्वाइन कर लेते, तो ऐसा अगर आपका ऐसा माइंड है, ठीक है, तो आप ना अभी मीटिंग लीव कर जाएं। क्योंकि जब बिजनेस होता है, ठीक है, पैसा किसको, हर बंदे को पैसे की नीड होती है। तो पैसा कमाने के तरीके होते हैं, ठीक है, पैसा कमाने की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। आप अगर सेशन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे हमने कोई पैसा नहीं लिया। ठीक है, सिर्फ क्या है कि आपने हमें वक्त देना है। आपने सिर्फ 35 से 40, अगर तो आप सेशन अटेंड कर लोगे तो इंशाल्लाह जिस तरह से मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह आप भी यहाँ से अपना फ्यूचर करियर बना सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा। मैं आई होप के उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सेशन, जितने मेंबर्स इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली मीटिंग अटेंड करेंगे। मीटिंग अटेंड करने के बाद आप लोगों ने, जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, आपने उसके साथ कॉन्टैक्ट लाजमी करना है। मीटिंग का फीडबैक आपने उसको लाजमी देना है। फिर जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी इश्यूज़ होंगे वो इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे बात आ जाती है जी ड्रीम्स एंड गोल्स। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लीडर्स एंड मेंबर्स, हर यहाँ पे कुछ जॉब होल्डर बैठे होंगे, ठीक है, कुछ हाउस वाइफ लड़कियाँ बैठी होंगी, कुछ स्टूडेंट बैठे होंगे, जिनके हर बंदे का ड्रीम होते हैं, हर बंदे का गोल होता है। ठीक है भाई, किसी का माइंड होगा भाई मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, ठीक है, मेरे पास अच्छा पैसा हो, ठीक है, मैं अपनी लाइफ को खुशहाल रख सकूं, मेरी अच्छी एजुकेशन हो, मेरे पास अच्छा घर हो, ठीक है, मेरी एक अच्छी फैमिली हो, मैं अदर कंट्रीज़ का टूर करूं। हर बंदे का माइंड होता है कि भाई मतलब कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊं, या दुबई जाऊं, या सऊदीया जाऊं, या आउट ऑफ सिटी जाऊं। ठीक है, तो बात क्या होती है, ये जितने भी ड्रीम्स एंड गोल्स होते हैं, इनकी इशू क्या होता है, ये लोग क्यों नहीं पूरे कर पाते। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस सेशन में जितने भी पर्सन बैठे होंगे वो जॉब होल्डर है, हाउस वाइफ है। ठीक है, अगर तो वो जॉब होल्डर या हाउस वाइफ है, वो उनके ड्रीम होंगे लेकिन वो पूरे नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों नहीं कर पा रहे होंगे, इसका नतीजा क्या है, पैसा, कि लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि ड्रीम्स और गोल जो होते हैं ना वो पूरे होते हैं पैसे के साथ। तो आज हमने इस सेशन में वही चीज़ सीखनी है कि भाई पैसा किस तरह से कमाएं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, पैसा कमाना बहुत आसान है। ये जो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है 35,000 का, 40,000 का, 50,000 का, फजूल टाइम वेस्ट करते हो आप। भाई इसी मोबाइल से आप अपनी लाइफ बना सकते हो, लोगों ने बनाई है, मैं आज आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस मीटिंग में हम क्यों बैठे हैं भाई, अगर तो आप जॉब कर रहे हो ना, तो आप कभी भी अपने ख्वाब, अपने ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। ना आप गाड़ी ले सकते हो, ना आप अच्छा घर ले सकते हो, ना अदर कंट्रीज़ का टूर कर सकते हो, ना अपनी फैमिली को खुशहाल कर सकते हो। अगर तो आप जॉब होल्डर हो तो भाई आप सिर्फ पेट ही पाल सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखना है कि हमने यहाँ पे यह सीखना है कि हम किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, किस तरह से हम अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। जितने भी लीडर्स एंड मेंबर्स इस मतलब इस हिस्से पे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने अपना ड्रीम पूरा किया है, हर बंदे ने अपना ख्वाब पूरा किया है। मेरे भी बहुत ख्वाब थे, बहुत ड्रीम थे, लेकिन जॉब पे मैं पूरे नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मैंने सिस्टम का आगाज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने छोटे छोटे ख्वाब पूरे किए, मैंने अपना हर ड्रीम यहाँ से पूरा किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका फ्यूचर है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि भाई लास्ट तक आप लोगों ने सेशन के साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि पैसा 4 तरीक़ों से कमाया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को भी चीज़ पता होगी कि पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं। ठीक है, 4 वेज प्रोडक्ट इनकम। एक तो होता है E&S कैटेगरी के लोग, और एक होते हैं B&I कैटेगरी के लोग। आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है। ठीक है, एक होता है, पहला होता है एम्प्लॉय, यू हैव अ जॉब। ठीक है, कि वो एक जॉब होल्डर होता है। ठीक है, आप एक जॉब होल्डर हो, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो। कितनी सैलरी है आपकी, 20,000, 30,000 या 40,000? 40,000 भी मर के किसी की भी नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, अब वो बंदा 12 घंटे काम कर रहा है भाई, 8 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, बॉस की बातें सुन रहा है। अगर आपने छुट्टी कर ली तो आपकी सैलरी से जो पे होगी वो आपकी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि भाई आप वहाँ पे काम कर रहे हो, उसके अंडर आप काम कर रहे हो। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि यहाँ पे अगर कोई बंदा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे लोगों ने FA किया होता है। ठीक है, लोगों की बहुत एजुकेशन होती है। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, वो फिर भी 20 से 25,000 की नौकरी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है। ठीक है, लोगों ने 15-15 साल लगाए हुए अपनी स्टडी पे। ठीक है, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट की है अपनी स्टडी पे, घर का खर्चा करवाया अपनी स्टडी पे, अपनी एजुकेशन पे, एक टाइम दिया है। ठीक है, आजकल मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे जो ये ज़माना, ये दुनिया चल रही है ना, यहाँ पे अगर किसी की अच्छी एजुकेशन है, वो बंदा जितना मर्जी डिसेंट है। ठीक है, लेकिन सिर्फ सलाम किसको है, वो पंजाबी में कहते हैं बाबा कायदे आज़म, सिर्फ सलाम बाबे कायदे आज़म को है, कि जिसके पास पैसा है ना भाई, उस बंदे की इज्जत है, उस बंदे की अहमियत है। ये मैंने लाइफ में देखा है और समझा भी है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप लोग भी इस चीज़ को समझो। हमने बस यही देखना है कि जॉब में और बिजनेस में क्या डिफरेंट होता है। अगर आप मेरी एक एक बात को अच्छे से सुनोगे ना, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। अब फर्ज कर लें कि एक बंदा है, ठीक है, वो डॉक्टर होता है। ठीक है, अब वो डॉक्टर कैसे बन जाता है? अब वो डॉक्टर तो ऐसे ही ना बन जाता, उसको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए होती है। ठीक है, एक अच्छी स्टडी चाहिए होती है, वो दिन रात मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तब जाके वो भाई डॉक्टर बनता है। और जब वो मतलब किसी हॉस्पिटल में भी लग जाए, ठीक है, कोई अपना क्लिनिक ओपन कर ले, ठीक है, तो मंथली सैलरी कितनी होगी? 50,000 या 60,000 रुपये। ठीक, अब उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इतना एक टाइम किया, तब जाके वो मतलब कि ना वो डॉक्टर बना है। अब आप किसी अच्छी नौकरी, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, ठीक है, आपकी अच्छी स्टडी है,
आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, कोई नौकरी ढूंढ रहे हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लो भाई, लाइनों में लगो, धक्के खाओ, टाइम वेस्ट करो, ठीक है, तब जाके आपको फिर भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो आपके पास पैसा होना चाहिए, रिश्वत होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सिर्फ पैसे को सलाम है। आप वहाँ पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख दोगे तब जाके भैया आपकी 50,000 रुपये की नौकरी लगेगी। और ये मैंने एक चीज़ देखी है, ठीक है, एक पर्सन था, ठीक है, उसके पास नौकरी नहीं थी, उसने एक नौकरी के लिए ना तकरीबन एक नौकरी के लिए 3 लाख रुपए जमा करवाए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि 3 लाख रुपए अगर वो अपना छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करता तो क्या वो अच्छा पैसा ना कमाता? जरूर कमाता। उसके बाद बात आ जाती है एस, ठीक है, एस कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉय। इसका मतलब होता है यू ओन अ जॉब, कि एक बंदा अपने लिए काम कर रहा होता है, खुद के लिए काम कर रहा होता है। यहाँ पे मैं ना आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ, ठीक है, देख लें, फ़र्ज़ कर लें कि आप भाई कोई आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ठीक है, या आप स्टूडियो मतलब कि सीखते हो। सिंपल मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक बंदा ना काम सीखता है, आपने देखा होगा कि कोई मैकेनिक होता है, ठीक है, मोटर बाइक का मैकेनिक होता है, वो काम सीखता है, अपने लिए काम कर रहा होता है, वो 1 साल 2 साल 3 साल लगाता है, बॉस की बातें सुनता है, गालियाँ भी सुनता है यहाँ तक के, ठीक है, लेकिन 1 साल 2 साल फ्री में काम करता है। अब इतना टाइम देने के बाद जाके वो अपना काम स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद बात ये आ गई ई एंड एस कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है बिजनेस, ठीक है, यू ओन अ सिस्टम। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस ऐसा होता है कि सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होता है, आप सिस्टम के लिए काम नहीं करते। आपको स्टार्ट में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, देन फिर लाइफ टाइम के लिए बिजनेस सिस्टम आपके लिए काम करता है। कैसे? फर्ज कर लें कि आप एक बंदा ने एक फैक्ट्री ओपन की है, ठीक है, उसने बंदे ने काफ़ी पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद उसने क्या किया कि उसने कुछ वर्कर्स मतलब लिए, ठीक है, अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए। अब वो आप लोगों को 20-20 30-30 40-40 हज़ार रुपये नौकरी पे रखा है, ठीक है। अब वो बिजनेस कर रहा है, उसने एक बार पैसा लगा दिया है, ठीक है, एक बार अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब आप लोग एम्प्लॉय वाली फील्ड में आगे काम कर रहे हो, कैटेगरी में आगे काम कर रहे हो, अब वो बंदा बिजनेस कर रहा है। अब आप पूरा सिस्टम हो, पूरा सिस्टम बन के आप उसकी तरफ से पैसा मतलब के काम कर रहे हो, ठीक है। ये एक बिजनेस होता है, ठीक है। इस सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिस्टम आपके लिए काम करेगा। स्टार्ट में थोड़ी सी स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, देन आगे जाके सिस्टम आपके लिए काम करेगा और आप बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपने देखा होगा कि भाई एक बंदा पहले कमाता था, पूरा घर खाता था, लेकिन अब क्या सीन है, अगर अगर घर में 10 अफराद है ना, ठीक है, तो 10 के 10 कमाते हैं ना, तब जाके भाई हमारा पेट पूरा होता है। तो बिजनेस क्या होता है, ठीक है, अगर बिजनेस बंदा कर रहा है, ठीक है, तो एक बंदा बिजनेस कर रहा है भाई, पूरा घर बैठ के खा रहा है, अपने ख्वाब भी पूरे कर रहा है, अपने ड्रीम भी पूरे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है जी EI, ठीक है, इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर क्या होता है, ठीक है, इन्वेस्टर वो होता है कि जो भाई आप देखो, फर्ज कर लो कि आपने किसी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी, या किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, या आपके साथ कोई रियलिटी या कोई दोस्त बाप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट करते हो, देन आपको आपका प्रॉफिट मिलता है। फर्ज कर ले कि एक बंदा इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने प्रॉपर्टी में 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दी। अगर 5 माह बाद 6 माह बाद वो मतलब कि प्रॉपर्टी सेल करता है, उसको कितना प्रॉफिट होगा? जाहिर बात है आजकल प्रॉपर्टी महंगी होती है, ठीक है। अब जो B&I कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है, वो बिजनेस कर रहे होते हैं और लाइफ में अपनी खुशहाल वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय वाले लोग होते हैं वो सिर्फ अपना पेट ही पालते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भाई इसके तो बहुत खिलाफ हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने भी जॉब की है, मैंने 5 से 7 साल जॉब की है, ठीक है, लेकिन क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पेट ही पलता था और कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आप लोग 50 साल 20 साल नौकरी कर लो, ठीक है, 30 साल नौकरी कर लो, जब तक आप नौकरी करते रहोगे, नौकर बन के आप लोग काम करते रहोगे। आप नौकरी आज छोड़ दो, आपको कल से पैसा नहीं आपके घर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। लेकिन भाई बिजनेस ऐसा होता है कि बिजनेस आप 1 साल काम करते हो ना, 1 साल आप मेहनत करते हो भाई, पूरी ज़िंदगी ना करो, आप बैठे बैठे यहाँ पे खा सकते हो। तो आज की मीटिंग में यहाँ तक हमने क्या सीखा कि हमने एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी से निकल के बिजनेस एंड इन्वेस्टर वाली लाइफ में आना है। हम लोगों ने बिजनेस करना है। नाउ अब यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फेल इन E&S कैटेगरी, ओनली 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फेल इन B&I कैटेगरी। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 95% 95% जो लोग हैं ना वो E&S कैटेगरी को चूज करते होंगे,
ज़ाहिर बात है फेस टू फेस सामने, ठीक है, कि भाई ज़्यादातर लोग जॉब ही कर रहे हैं। जब वो जॉब नहीं करेंगे भाई तो पैसा कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से खाएंगे, ठीक है। और ओनली 5% दुनिया में लोग ऐसे हैं जो कि B&I कैटेगरी को इस्तेमाल करते हैं। B&I कैटेगरी के लोग हैं। अब वो क्या है भाई, वो बैठे बैठे आराम से खा रहे हैं पंखों के नीचे बैठे। आपने देखा होगा कि आप किसी होटल में चले जाओ या आप किसी पंप पे चले जाओ, ठीक है, या आपके रियलिटी में से कोई ऐसा बंदा होगा जो बिजनेस कर रहा होगा, उसका घर भी आपने देखा होगा, उसकी अय्याशी करना, उसके पास गाड़ी सब कुछ होता है क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है भाई। तो उसके बाद 5% वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड गोस एंड E&S कैटेगरी, 95 वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड B&I कैटेगरी। अब इससे मतलब ये है कि भाई अगर समझ ले कि 100 बंदा है, ठीक है, 100 बंदा जो है ना वो जो यहाँ पे 95% सॉरी जो 95% लोग हैं ना, ठीक है, वो E&S कैटेगरी के लोग होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक 100 रुपया है, ठीक है, एक 100 रुपया है, उसमें से 5 रुपये जो होंगे ना वो 95 लोगों में तकसीम किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो E&S कैटेगरी के लोग हैं। उसके बाद जो 95% जो 95 रुपये हैं भाई, 95 रुपये जो होंगे ना वो 5 लोगों में तकसीम किए जाएंगे जो कि बिजनेस एंड इन्वेस्टर है। बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत बड़ा भाई, ये मतलब कि डिफरेंट आपके सामने आ जाता है। और ये आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो ना, आप वहाँ से 30,000 रुपये ले रहे हो। अब आप देखें कि आपने 1 महीना काम करके उस बंदे से 30,000 रुपये लिए। अब उस बंदे ने आपसे कितना प्रॉफिट लिया होगा, आपसे कितना फ़ायदा लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि हमने भाई बिजनेस करना है, हमने लाइफ में ग्रो करना है, हमने ख्वाब पूरे करने हैं, ड्रीम पूरे करने हैं। कैसे करने हैं, पैसा कैसे कमाना है, मैं आपको सिखाऊंगा। नाउ यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इफ़ वी वेंट टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल वी हैव टू लेफ्ट E&S कैटेगरी एंड मस्ट वर्क इन B&I कैटेगरी। मतलब कि हमने E&S की कैटेगरी से निकल के B&I कैटेगरी में आना है। जब तक आप इस फील्ड में हो, जब तक आप E&S की कैटेगरी में हो, आप जॉब होल्डर हो या आप अपने लिए कोई काम सीख रहे हो या आप अपने लिए कोई काम कर रहे हो, तो भाई आप कभी भी लाइफ में ना कामयाब हो सकते हो, ना सक्सेसफुल हो सकते हो, ना अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो, सिर्फ अपना पेट पाल सकते हो। अगर तो आप ख्वाब पूरे करना चाहते हो, लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, लाइफ में अपना नाम बनाना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो भाई आपको उस कैटेगरी से निकल के B&I कैटेगरी में आना होगा। यहाँ पे आपको एक लाइन शो हो रही है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टेबल। कि इंसान को खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, खुद पे यकीन होना चाहिए कि भाई मैं ये काम करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, और हर बंदा कर सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो ना, आपको पता है कि वहाँ पे आपने 8 घंटे काम करना है, आपको पता है कि भाई मैंने 8 घंटे होता है, मैंने काम ख़त्म करना है, आप करते हो ना, क्योंकि आपका माइंड है, आपको खुद पे यकीन है, ठीक है। और अगर आप बिजनेस कंटिन्यू करते हो, यहाँ पे काम स्टार्ट करते हो, आपको खुद पे यकीन होगा, तो भाई यहाँ से आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। उसके बाद रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस, कि बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है और सुननी है। या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, या टीम हो, या यूनिक आइडिया हो, या एक्सपीरियंस हो। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वो कैसे? आप एक फैक्ट्री ओपन करते हो, ठीक है, वहाँ पे अपना मतलब कि मशीनें वगैरह लगाते हो, पहले जगह लेते हो, फिर मशीनें लेते हो, मशीनें लेने के बाद फिर वर्कर ढूंढते हो, फिर उनको 20-20, 30-30 हज़ार रुपये की नौकरी पे रखते हो, तब जाके भाई आपका जो बिज़नेस होता है ना वो आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद टीम, कि आप अगर अपना काम या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको टीम की नीड होती है, आपको नेटवर्क की नीड होती है। अगर आपने अपनी फैक्ट्री ओपन की है, आपके पास एक भी वर्कर ना हो, आप अकेले चला सकते हो? हरगिज़ नहीं चला सकते। आपने अपनी शॉप ओपन की है, बड़ी शॉप ओपन कर ली है, आपके पास वर्कर नहीं है, आप अकेले चला सकते हो? हरगिज़ नहीं चला सकते। इसी तरह से आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, देन आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। उसके बाद बात आ जाइए यूनिक आइडिया, कि आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि आप मार्केट में लेके जाओ, उसका एक नाम हो, उसकी पहचान हो। आपने एक प्रोडक्ट रेडी की है, आप उसको मार्केट में लेके जाते हो, उसका एक नाम हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है, ठीक है, वो चलने लग जाती है, लोग उसको यूज़ करने लग जाते हैं, देन भाई आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। उसके बाद बात की जाए एक्सपीरियंस की, भाई आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बात कर लेते हैं भाई नौकरी की,
ठीक है, आपने स्टडी जितनी मर्जी की है, आप किसी कहीं जगह पे सीवी लेके जाओ, वो पूछेंगे भाई आपका एक्सपीरियंस है, आप बोलोगे भाई मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या करेंगे भाई, आपको नौकरी देंगे? हरगिज नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो बोलेंगे भाई आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ मेंबर्स बैठे होंगे जो कहते होंगे कि भाई हमारे पास ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना टीम है, ना यूनिक आइडिया है, ना एक्सपीरियंस है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर तो आप ये सीखने के लिए आए हो ना कि भाई हमने तो चलो लिंक लिया था, मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होगा। ऐसे आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। अगर तो आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके ख्वाब हैं, ठीक है, आपके पास ये चारों चीज़ें नहीं हैं, तो भाई कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ, आपने सिर्फ हमारा सेशन अटेंड करना है, आपने पूरी मीटिंग अटेंड करनी है, आपने हमारे सिस्टम को समझना है, हमारे सिस्टम के साथ जुड़ना है, तो भाई आपको हर तरह की आपको एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये भाई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई इशू नहीं है, आपकी एज कितनी है कोई इशू नहीं है, आपकी तालीम कितनी है कोई इशू नहीं है। भाई हमारा सिस्टम बस ये चाहता है भाई पैसा कमाना है। अगर तो भाई 12 साल का भी है ना, ठीक है, तो मेरे पास स्टडी नहीं है कोई इशू नहीं है, सिस्टम के साथ जुड़ जा और पैसा कमा। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो कि 15-15, 16-16 साल के हैं, जो कि मंथली हज़ारों कमा रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आपको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। छोटी सी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई लाखों नहीं लगाने आपने। जितना आप लार्ज पिज़्ज़ा खाते हो ना यारों दोस्तों के साथ बाहर चले गए, पार्टी कर ली, क्योंकि मैं भी एक बॉय हूँ, ठीक है, हर बंदे का ड्रीम होता है, थोड़ी बहुत तो फजूल खर्ची करता है। जितने का आप लार्ज पिज़्ज़ा खाते हो बस उतनी मिनिमम डिपॉजिट करके आप भाई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और इन फ्यूचर भाई आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। नाउ अब यहाँ पे हु कैन वी अर्न यूजिंग सोशल मीडिया। आप लोग जो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इस्तेमाल करते हो, क्या करते हो? महीने का पैकेज लगाते हो, हफ्ते का पैकेज लगाते हो, फजूल में चला दिया, पैकेज लगा लिया, ख़त्म हो गया, लगा लिया, क्या फ़ायदा आप लेते हो? कुछ भी नहीं लेते। आपने काम करना है, बिजनेस कंटिन्यू करना है, आपने बस स्मार्टफोन आपके पास है, पैकेज आपके पास है, सोशल मीडिया आपके पास है, काम आपने यहाँ पे करना है, बिजनेस आपने कंटिन्यू करना है, व्हाट्सअप यूज़ करनी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे एंड स्नैपचैट पे। किसी के पास नहीं आपने जाना, कहीं दफ्तर नहीं जाना, कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, कुछ भी नहीं करवाना। अगर तो बिजनेस के साथ आप सीरियस हैं, लाइफ को लेकर सीरियस हैं, आपके गोल्स हैं, आपके ख्वाब हैं, तो भाई जस्ट आपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपने यहाँ से वर्किंग करनी है और इन फ्यूचर आपने यहाँ से पैसा कमाना है। नौ अभी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ तक आप लोग जुड़े रहे हो, मैं आपका मतलब कि शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे हो। तो आप लोगों ने नेक्स्ट भी इंशाल्लाह 25 से 30 मिनट मेरे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जी, तो जिस प्लेटफॉर्म के बारे में भाई बताने के लिए जा रहा हूँ, जिस सिस्टम के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, इसका नाम है होलीवर्स। होलीवर्स एक इकोसिस्टम बिजनेस है। ये मतलब इकोसिस्टम क्या होता है? ये आप एक ही छत के नीचे आप कई तरीक़ों से पैसा कमा सकते हो। मिसाल के तौर पे आप बाज़ार जाते हो, वहाँ पे कपड़ों की शॉप अलग होती है, जूतों की अलग होती है, कॉस्मेटिक की अलग होती है। मीन्स के एक ही बाज़ार से, एक ही मार्केट से आप सब कुछ ख़रीद लेते हो, पूरी शॉपिंग आप कर लेते हो। ऐसे ही आप इस सिस्टम के अंदर एक छत के नीचे भाई आप कई तरीक़ों से पैसा कमा सकते हो। उसके बाद बात की जाए कि भाई होलीवर्स लॉन्च कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैं ना आप लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वो नहीं करूँगा 5 मिनट में 10 मिनट में भाई आपको समझा दूँगा, छोड़ दूँगा, फुर कर दूँगा। नहीं, मेरा माइंड ये होता है, हमारा माइंड ये होता है, हमारी टीम विक्टी का माइंड ये होता है कि भाई जो पर्सन हमारे पास आया है, कुछ सीखने के लिए आया है, भाई हम उस बंदे को पूरी नॉलेज प्रोवाइड करें, पूरी स्किल्स प्रोवाइड करें। सिस्टम का करना नहीं करना वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम आपको सिस्टम के अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कब लॉन्च हुआ था, क्या सीन है, कैसे वर्किंग होती है, हर तरह की आपको प्रोफेशनल तरीके से गाइड करेंगे। देन मीटिंग के बाद आपने बताना है कि भाई आपको सेशन कैसा लगा। भाई होलीवर्स 29 जून 2022 रात 11 बजे सिस्टम लॉन्च हुआ था। इस सिस्टम को लॉन्च हुए तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए हैं। अब इसके ओनर जो डेवलपर होते हैं उनका नाम है मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो एक रशिया के रहने वाले हैं, आजकल ये दुबई में रह रहे हैं, इनकी रिहाइश दुबई में है। अगर इसमें टोटल कम्युनिटी की बात की जाए तो 20 लाख प्लस लोग हैं जो कि इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं।
अब मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी कंपनी है या कौन सा ऐसा बिजनेस है या कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 साल के अंदर इतनी बड़ी कम्युनिटी हो। ठीक है, अगर पर डे की बात करूँ तो यहाँ पे भाई 3,000 प्लस लोग हैं जो कि एक इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं एक एक दिन में। उसके बाद यहाँ पे हम ना कुछ मिसालों पे बात करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ मिसालें दूंगा, आप लोगों ने सिस्टम को समझना है। नंबर 1, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, कि फ़र्ज़ करें कि जिस तरह हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप स्कूल में पढ़ते थे या आप यूनी में पढ़ते थे, ठीक है, आपका वहाँ पूरा डाटा लिखा होता था। अगर रजिस्टर बंद हो गया, फट गया, फुर्र हो गया तो आपका जो डाटा था वो फिनिश हो गया। अगर आप कंप्यूटर में अपना डाटा रखा हुआ है, कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आपका जो डाटा होता था वो क्लियर हो जाता था। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी कंपनी पे काम कर रहे हो, वहाँ पे आपका डाटा आपको नहीं शो होता। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि भाई यहाँ पे आपकी जो भी ट्रांसलेशन होती है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए शो होती है। इन फ्यूचर आप कभी भी अपनी ट्रांसलेशन चेक कर सकते हो ब्लॉकचेन पे, कब हुई, किस टाइम हुई, किसको हुई, ठीक है, हर चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिस्टम जो होते हैं ना, ऑनलाइन काम जो होते हैं, ये 2 तरह के काम होते हैं। एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। अब सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है भाई, उसमें ओनर्स बैठे होते हैं, एडमिन बैठे होते हैं, पूरी कंपनी का होल्ड वो बंदा कर रहा होता है, पूरे सिस्टम का होल्ड वो बंदा कर रहा होता है, ठीक है। अब वो कंपनी जब मर्जी बंद कर जाए, भाग जाए, कोई इसको कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि पूरी कंपनी को भाई होल्ड कर रहा है। अब ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक ऐसा मतलब है कि यहाँ पे ना तो कोई ओनर है, ना कोई एडमिन है, ना कोई सीईओ है, कोई कुछ भी नहीं है। कोई बंदा इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी हैक नहीं कर सकता। ये आप यहाँ पे स्टार्टअप करते हो ना, तो आप यहाँ पे खुद मालिक होते हो, खुद ओनर होते हो, खुद एडमिन होते हो, आप ही सब कुछ होते हो। आप जब मर्जी यहाँ पे काम करो। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इन फ्यूचर चलने वाला सिस्टम है। नो कनेक्शन विद स्कैम, इसमें कोई स्कैम का डर नहीं है, ठीक है। 100% आप यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे P2P ट्रांसलेशन होती है कि आप जो भी ट्रांसलेशन करते हो, जिस पर्सन को आप ट्रांसलेशन करते हो, डायरेक्ट आपकी ट्रांसलेशन उस पर्सन को ही जाती है, किसी थर्ड पार्टी को आपकी ट्रांसलेशन नहीं जाती। उसके बाद बात की जाए कि 100% ट्रस्टीबेरन, यहाँ पे आप जो भी ट्रांसलेशन करते हो वो 100% की 100% वहाँ पे होती है। आपका 1% भी कट नहीं होता। ये नहीं कि भाई 1% मतलब कि कंपनी को जा रहा है, या 2% भाई किसी ओनर को जा रहा है, या 3% किसी थर्ड पार्टी को जा रहा है। नहीं, यहाँ पे आपकी जो भी ट्रांसलेशन होती है वो आपकी 100% अगले पर्सन को जाती है। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए जीरो रिस्क, ठीक है, आप बेफिक्र हो गए, यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर वर्क, आप यहाँ पे जब मर्जी काम कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। नो लिमिट ऑफ अर्निंग एंड विड्रावल, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं विड्रावल की कि आप भाई इतने दिन में विड्रा कर सकते हो या आप दिन में इतनी अर्निंग कर सकते हो। नहीं, आप जितनी मर्जी वर्किंग करो, जितनी मर्जी अर्निंग करो, कोई लिमिट नहीं, कोई पाबंदी नहीं, जितना मर्जी विड्रावल करो, विद इन 1 मिनट के अंदर अपना विड्रॉ अपने जैज़ कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट में आप ले सकते हो। उसके बाद बात की जाएगी यहाँ पे स्टार्टअप के लिए हमें जस्ट अ वेट, सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही, काइंडली बताइएगा। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली कोई को होस्ट बता दे कि मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है। ओके, चलें, तो यहाँ पे बात करेंगे इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए एक डिजिटल वॉलेट की नीड होती है। ठीक है, आप चाहे ट्रस्ट वॉलेट कर लें, चाहे टोकन पॉकेट कर लें, चाहे मेटामास्क कर लें। अगर आप लैपटॉप यूज़र हो या सिस्टम यूज़र हो तो आप मेटामास्क करें। ठीक है, अब ये एक वॉलेट ऐसा डिजिटल वॉलेट है कि इसको ना तो कोई हैक कर सकता है, ठीक है, ना इसको कोई कंट्रोल कर सकता है। इसमें एक 12 डिजिट होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करने होते। आपके पास अगर है ना तो वो सेफ़ एंड सिक्योर हैं। आप ही उस वॉलेट को ओपन कर सकते हो। जो कि सिस्टम का ओनर है या आपका अपलाइन है या सीनियर है, भाई कोई भी आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं कर सकता जब तक
आपके पास वो 12 डिजिट है। ठीक है, ये आपको जो वॉलेट होता है ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, कोई भी वॉलेट आप कर लो। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होता है। उसके बाद बात की जाए कि यहाँ पे हम स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है। नंबर 1 डाइस्टेबल, नंबर 2 पोल चैन। ठीक है, अब ये पोल क्वीन क्या होता है, डाइस्टेबल क्या होता है। ठीक है, जिस तरह आप मतलब ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे ना हमारे एक्टिवेशन के लिए हमें 2 क्वीन क्रिप्टो करेंसी की नीड होती है। ठीक है, या तो आप डाइस्टेबल ये 2 क्वीन बाई कर लें। ठीक है, इन फ्यूचर अभी हमारे सिस्टम में डाइस्टेबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये जो पोल क्वीन होता है इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन होती है, जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तब, या आप एक्टिवेशन कर रहे हो तब, या आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तब, सिर्फ थोड़ी सी ट्रांसलेशन की फीस कट होती है। ठीक है, बाकी जो अर्निंग होती है, इनकम होती है, एक्टिवेशन होती है, वो सारी की सारी डाइस्टेबल में होती है। और इन फ्यूचर हमारे सिस्टम का एक खुद का क्वीन है, होली चैन क्वीन। इन फ्यूचर इस सिस्टम पे मतलब कि आप ना डाइसेबल पे भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, और अपनी एक्टिवेशन जो होगी वो आप होली चैन पे भी कर सकते हो। उसके बाद बात की जाएगी यहाँ पे आप किस तरह से किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। नंबर 1 प्रोडक्ट से भी आप पैसा कमा सकते हो, वो आपको मैं आगे जाके बताऊँगा। उसके बाद बात की जाए मैट्रिक्स की। ठीक है, यहाँ पे आप मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हो। उसके बाद बात की जाए ट्रेडिंग की, यहाँ पे आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। उसके बाद बात की जाए स्टैकिंग की, स्टैकिंग करके, ठीक है, मतलब कि आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके भी यहाँ से पैसा कमा सकते हो। गेम खेल के आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है, ठीक है, जिसमें फ़र्ज़ कर लेगा जो हम फिजिकल लाइफ कर रहे हैं। ठीक है, मेटावर्स में भी आप बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। NFT मार्केट प्लेस हमारे सिस्टम की खुद की मार्केट है। ठीक है, वहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके आप पैसा कमा सकते हो। रॉयल्टी इनकम, ठीक है, रॉयल्टी इनकम जिस तरह से आपको पता है कि हर पर्सन की मंथली सैलरी होती है जॉब की। ठीक है, सेम उसी तरह अगर आप यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप एक अच्छे लेवल पर हो, अच्छे बड़े लेवल पर हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मंथली सैलरी लग जाती है, मंथली आपको यहाँ पे रॉयल्टी इनकम मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ लीडर शो हो रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ से अच्छी इनकम की है और वो आप लोगों के साथ इस मीटिंग में भी बैठे हुए हैं। नंबर 1 सर सलमान, ठीक है, जो कि हमारे CEO साहब हैं, इन्होंने यहाँ से माशाल्लाह 2 करोड़ रुपए की इनकम की है। सर जुनैद अहमद, जिन्होंने यहाँ से 1.5 करोड़ रुपए की इनकम की है। सर अरसलान नवीद 80 लाख की इनकम की है। मैंने तो आपको बता ही दिया। सर सुफियान मलिक 25 लाख। सर एहसान कंगू, इन्होंने यहाँ से 18 लाख प्लस की इनकम की है। सर मज़र, इन्होंने यहाँ से 15 लाख प्लस की इनकम की है। अब ये वो लीडर्स हैं, इनमें से कुछ स्टूडेंट भी हैं, कुछ स्टूडेंट थे जो कि इस वक्त घर बैठे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आराम से घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बहनें बैठी होंगी, वो कहती होंगी ये तो बॉयज़ हैं। भाई नहीं, अब यहाँ पे आपको कुछ गर्ल्स शो हो रही हैं जो कि आपके साथ मीटिंग में बैठी हुई हैं। मैम जरीन की बात करूँ तो इन्होंने यहाँ से 20 लाख प्लस की इनकम की है। मैम मुक़द्दस, जिन्होंने 20 लाख प्लस की इनकम की है। मैम मरियम 15 लाख की इनकम की है। मैम आलिया 15 लाख, मैम किरण 10 लाख और मैम सबा 7 लाख। अब ये वो गर्ल्स हैं, इसमें से कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ घर में होती हैं। अब ये वो गर्ल्स हैं जो कि बापर्दा बाइज़्ज़त घर बैठे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके यहाँ से इनकम कर रही है, अपना फ्यूचर बना रही हैं और साथ साथ थोड़ा बहुत अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं। तो अगर ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो भाई आप लोग भी कर सकते हो इंशाल्लाह। अब यहाँ पे बात की जाए सिस्टम की, यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं मैट्रिक्स प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बताया था 12 लेवल होते हैं जो कि आपको जस्ट एक ही बार ओपन करने होते हैं। मिनिमम यहाँ पे आप 2 लेवल ओपन कर सकते हो $15 लगा के। ठीक है, जो पहला लेवल होता है वो अगला जो लेवल होता है वो पहले से डबल होता है। पहला लेवल $5 से, लेवल 2 $10 से, लेवल 3 $20 से, लेवल 4 $40 से, लेवल 5 $80 से। जस्ट आपने एक बार ओपन करने होते हैं, देन आपने यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए पैसा कमाना होता है। अब यहाँ पे बात कीजिए लेवल्स की, यहाँ पे हमारे सिस्टम में 8 लेवल होते हैं S6 के और 4 लेवल यहाँ पे होते हैं S3 के। यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है, इनकम कैसे होती है, आपने वो चीज़ समझनी है। अब ये सामने आपके सामने S6 का रिसाइकल शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब आपके रिसाइकल में 6% लगते हैं, ठीक है, तो आपको 3% का 300% आपको मिलता है। यहाँ पे ये नहीं कि आपको 20% मिलेगा या 30% मिलेगा, नहीं, आपको 100 का 100% यहाँ से मिलेगा। वर्किंग कैसे होती है, फ़र्ज़ कर लें कि आपने रिसाइकल ओपन किया है 6 का, पहले 2% आपके लगते हैं, उनकी इनकम आपको नहीं आती, वो चली जाती है टीम में, या टीम नॉन वर्किंग चली जाए या आपके प्लान को चली जाए। उसके बाद जब आपके रिसाइकल में 30% लगता है,
100% आपको आती है, चौथा लगता है 100% आपको आती है, पांचवा लगता है 100% आपको आती है, छठा लगता है तो आपका रिसाइकल हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई आपने कोई भी वर्क नहीं किया, कोई भी ज्वाइनिंग नहीं की, आपने जस्ट लेवल ओपन किया, ये 2% आपको अपलाइन की तरफ से आ गए। अब ये दोनों पर्सन ने आगे 2% करवाए, इस बंदे ने ये करवाया 100% आपको आ गया, इसने ये करवाया 100% आपको आ गया, इसने ये करवाया 100% आपको आ गया, इसने ये करवाया, आपका रिसाइकिल होके अगला रिसाइकिल आपका अर्निंग के लिए फिर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको वर्किंग की इनकम तो होती ही है, यहाँ पे आपको स्पिल ओवर भी मिलते हैं, आपको यहाँ से नॉन वर्किंग भी होती है। अब नॉन वर्किंग क्या होती है, वो आपको अपलाइन की तरफ से आ जाए, अपलाइन की टीम की तरफ से आ जाए, क्रॉस लाइन से आ जाए, वो आपको कभी भी किसी वक्त भी कहीं से भी आपको आ सकती है। जो S6 का रिसाइकल होता है उसमें आपको 3 से 4 तरीकों से इनकम होती है। जो S3 का रिसाइकल होता है इसमें आपको जस्ट आपकी वर्किंग से इनकम होती है या आपको आपकी टीम की तरफ से आपको इनकम होती है। अब S3 में अगर आपके पहले 2% लगते हैं, पहले का 100% आपको आता है, दूसरे का 100% आपको आता है, तीसरा लगता है तो आपका रिसाइकल होकर आपके अपलाइन को जाती है, आपका अगला रिसाइकल अगेन खाली हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए इनकम की, लेवल 1 पे लेवल 1 पे आपको पर रिसाइकल $15 की इनकम होती है अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, कि भाई आप इतने टाइम में इतनी इनकम कर सकते हो, नहीं। लेवल 2 पे पर रिसाइकल $30 की इनकम होती है लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड। लेवल 3 पे पर रिसाइकल $40 की इनकम अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए। जितना बड़ा लेवल उतनी ज़्यादा इनकम, और पंजाबी जी कहते हैं ना कि भाई जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होगा। जितने बड़े लेवल पर आओगे उतना ही बड़ा पैसा कमाओगे लाइफ टाइम के लिए, जितने मर्जी रिसाइकल कंप्लीट करते जाओ। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए स्टार्टअप की। आपने देखा होगा कि अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो उसकी महीने की सैलरी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि 30 से 35 हज़ार होती है। अगर यहाँ पे आप फर्ज कर लें कि एक बंदे ने सब्जी की शॉप ओपन की है, समझ लें कि यही आपने सब्जी का कारोबार शुरू किया है, ठीक है, आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं, भाई मैं आपको कोई 10 लेवल 5 लेवल 6 लेवल नहीं बोल रहा, जस्ट लेवल 3। अगर आप सिर्फ 3 लेवल ओपन करते हो, लेवल 3 की इन्वेस्टमेंट कितनी है, ओनली 10,500 रुपये। 10,500 की क्या औकात है, आप शॉपिंग करने के लिए जाओ ना तो 10-15 हज़ार ऐसे ही फुल हो जाता है, ठीक है। तो आप 10,500 लगा के मिनिमम यहाँ से आप 10,500 लगा कर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। कुछ भी ना करो, जस्ट अपने साथ 5 क्लाइंट लगाओ। 5 क्लाइंट लगाने पे आपको टोटल अर्निंग होगी $125। PKR में बात की जाए तो तकरीबन ये 35 से 36 हज़ार प्लस बनते हैं, ठीक है। अब अगर आप ज़्यादा नहीं यार, आप कोई जॉब होल्डर हो, आप पार्ट टाइम वर्क करना चाह रहे हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। आप एक महीने में अगर आप 5% लगा रहे हो ना, तो आपने एक महीने में 35 से 40 हज़ार कमा लेना है। अभी आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने क्या किया, कहीं नौकरी की, कहीं जॉब की, किसी की बातें सुनी, नहीं, सिर्फ वही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया, वही सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जो कि आप रेगुलर करते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग होते होंगे कि जिनको सोचते होंगे भाई मेंबर्स कहाँ से आएंगे, कस्टमर कहाँ से आएंगे। भाई सोशल मीडिया भरी है। आज हम लोग सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं ना, आप लोगों ने हमारे साथ कॉन्टैक्ट कैसे किया है, सोशल मीडिया से। यहाँ पे आपको सेम फुल सपोर्ट की जाएगी, फुल गाइड किया जाएगा, हर चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है, कि आप भाई किस तरह से वर्क कर सकते हो, किस तरह से लोग आपके पास आ सकते हैं और आप किस तरह से पैसा कमा सकते हो। तो मिनिमम यहाँ से आप लेवल 3 से स्टार्टअप कीजिएगा। अगर लेवल 3 से नहीं स्टार्ट कर सकते तो कम से कम लेवल 2 से लाजमी कीजिएगा। उसके बाद बात की जाए कि होली चैन, ठीक है, जिस तरह अगर तो आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी का पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे सिस्टम का खुद का एक क्वीन है होली चैन, ठीक है। अब अगर बात करूँ मैं बिटकॉइन की, अब हर बंदे ने बिटकॉइन का तो सुना ही होगा, ठीक है। जब वो लॉन्च हुआ था ना, उसका रेट तकरीबन 15 से 20 रुपये था, लोगों ने कुछ नहीं समझा था। अगर आज उस बिटकॉइन की बात करूँ ना तो वो 2 करोड़ रुपये का एक बिटकॉइन है, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये होली चैन है, जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका रेट तकरीबन पाकिस्तानी रुपये में $0.2 इसका रेट था, तकरीबन 50 से 60 रुपये। और अगर अब की बात करूं तो भाई इसका रेट है $10, $9, $12 पे ट्रेड कर रहा है। अब जिन लोगों ने 0.2 पे बाई किए थे उन लोगों ने कितना प्रॉफिट कर लिया। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो, आप चाह रहे हो कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमा सकता हूं, तो भाई आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि क्वीन को आप बाई करो, होल्ड करो, स्टेकिंग करो। होल्ड करने के बाद जब इसका रेट पंप हो, ज़्यादा हो, तो भाई आप इसको बेचो और अपना प्रॉफिट लो। आप यहाँ से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो।
प्रोडक्ट की बात की जाए, यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करके, फिजिकल प्रोडक्ट मतलब कि क्या प्रोडक्ट होगी भाई, ज्वेलरी होगी, कॉस्मेटिक का सामान हो गया, ठीक है, कपड़े वगैरह हो गए। आप ऐसी चीज़ आप देखा होगा कि फेसबुक पे, टिकटॉक पे आप देखते होंगे, लोगों ने अपना ऐड लगाया होता है भाई मेरे पास ये चीज़ है, आप ये लो। सेम वैसे ही प्रोडक्ट आप सेल करके इनकम कर सकते हो। और डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करके हमारे सिस्टम पे मार्केट प्लेस है, बिल्कुल मार्केट प्लेस है, आप वहाँ पे बाय एंड सेलिंग भी हर चीज़ की कर सकते हो और अपना प्रॉफिट रख के अच्छी इनकम कर सकते हो। अगर आप बड़े लेवल ओपन करते हो, जितने लेवल आप ओपन करते हो, आपको आपके लेवल के हिसाब से भी यहाँ पे कैश बैक भी मिलता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे, अगर आप भाई अच्छे एडिटर हो, ठीक है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप यूट्यूबर हो, आपको अच्छी वीडियो एडिट करनी आती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ना कंपटीशन होते हैं। हमारे पीछे कंपटीशन हुआ था, ठीक है, कि आपने वीडियो अपलोड करनी होती है अच्छी एडिटिंग करके। जिसकी भी वीडियो अच्छी एडिट होती है ना, ठीक है, वो फिर विनर में शामिल हो जाता है। हमारे पहला जो विनर था उसको कैश मिला था $10, 1 लकी विनर था पहला, और उसको $10,000 कैश मिला था। छोटी अमाउंट नहीं है। बंदे ने किया 1 मिनट की वीडियो एडिट करके डाली और कितना पैसा कमा लिया, $10,000। जो दूसरी पोजीशन पे आ गया था एक लकी विनर, उसको $5,000 मिला था कैश। तीसरी पोजीशन में 2 लकी विनर थे, उनको $2,500 कैश मिला था। चौथी पोजीशन में 20 लकी विनर थे, जिनको $500 कैश मिला था। पांचवी पोजीशन पे 50 लकी विनर थे, जिनको $200 कैश मिला था। अब यहाँ पे आप हर तरह से पैसा कमा सकते हो, प्रोडक्ट सेल करके, वीडियो एडिट करके, मार्केटिंग करके, हर तरह से आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। उसके बाद लर्निंग, फोकस, कंसिस्टेंसी, टीम वर्क। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है तो भाई आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपका फोकस नहीं है अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे, अपने ख्वाबों पे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप कोई काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहे, तो भाई आप कामयाब नहीं हो सकते। टीम वर्क, हर काम में आपको भाई टीम वर्क की नीड होती है। आप फिजिकल काम कर लो, फिजिकल काम कर लो या ऑनलाइन काम कर लो, हर काम में आपको नेटवर्क की नीड होती है, ठीक है, तब आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हो। तो आज का सेशन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, सो उसके साथ जाके कॉन्टैक्ट लाजमी करें। जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, फीडबैक आप लोगों ने को लाजमी देना है, वो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाले सेशन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।